इंडियन टी20 लीग में धोनी का सुपर शो जारी है। धोनी की सेना दहाड़ रही है और धोनी के धुरंधरों ने अब कोलकाता जैसी मजबूत टीम को भी चारों खाने चित कर दिया है। चिपॉक में कल रात खेले गए मुकाबले में धोनी ने ऐसी चाल चली कि केकेआर के बल्लेबाज सिर्फ 108 रन ही बना पाए और धोनी ने कोलकाता का काम तमाम कर एक और धमाकेदार जीत दर्ज कर ली है। अभी देखिए धोनी के सुपर किंग्स का ये सुपर शो। छा गए धोनी के धुरंधर, एक और धमाकेदार जीत, सुपर किंग्स का सुपर शो। टॉप पर धोनी की सेना। धोनी के सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हराया। सीएसके के गेंदबाजों ने पहले केकेआर को सिर्फ 108 रन के स्कोर पर रोक दिया और फिर चेन्नई के बल्लेबाजों ने 3 विकेट पर 111 रन बनाकर मैच जीत ली और इस तरह से 6 मैच में 5वीं जीत से टॉप पर पहुंच गई है धोनी की टीम। चेन्नई के गेंदबाजों ने 47 रन के स्कोर तक कोलकाता के 6 विकेट गिरा दिए। आंद्रे रसेल ने 44 गेंद पर नाबाद 50 रनों की पारी खेली, जिसमें रसेल ने 5 चौके और 3 छक्के लगाए। चाहर ने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 बल्लेबाजों को चलता किया, तो हरभजन सिंह ने 4 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट चटकाए। डुप्लेसी ने 45 गेंद पर नाबाद 43 रनों की पारी खेली, जिसमें डुप्लेसी ने 3 चौके लगाए। तो अंक तालिका में धोनी की टीम नंबर 1 पर पहुंच गए। आइए इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनिंदर सर हमारे साथ जुड़े हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ अमित भंडारी, दोनों हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मनी सर, क्या मानते हैं आप कि चेन्नई में धोनी को हराना नामुमकिन सा है? चेन्नई यानी कि धोनी की जीत तय? ऐसा लगने लग गया है, क्योंकि कोलकाता की टीम ने भी जिस तरह से कल बैटिंग की, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बड़ा टारगेट सोच के चल रहे थे अपने मन में, जबकि ये पिच ऐसी थी जहां पर कि अगर आप 125-130 का टारगेट सोच के चले तो आपसे 150 तक पहुंच सकते हैं, जो कि एक विनिंग टोटल हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचना शुरू कर दें कि धोनी की टीम के सामने 160 कम से कम बनाना पड़ेगा इस तरह की पिच के ऊपर, तो फिर आपका यही हाल होगा। क्योंकि जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे कोलकाता के बैट्समैन, ऐसा लग रहा था इतना जल्दी में और इतनी तेजी से रन्स बनाना चाहते हैं, जो कि इस पिच के ऊपर मुमकिन नहीं था। सो ये धोनी का डर है, क्योंकि धोनी का देखा है हमने पिछले मैच में भी किस तरह से एक समय ऐसा लग रहा था 125-30 बनेंगे चेन्नई की टीम के, लेकिन धोनी ने जिस तरह से बैटिंग की 160 तक पहुंचा दिया स्कोर को। सो ये धोनी का डर जो है, ये जब तक सामने वाली टीम निकालेगी नहीं, जब चेन्नई में खेल रहे हैं, तो फिर हर एक का यही हाल होने वाला है। अमित भाई, कल जब हम बात कर रहे थे तब यही था कि जो पहले गेंदबाजी करेगा उसके लिए बहुत कुछ रहेगा, जो टॉस जीतेगा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और वो हुआ भी, दिखाई भी दिया। पिच बहुत स्लो थी, जिसका हम डर कल भी बात कर रहे थे, जता रहे थे। देखिए, जब खुद दिनेश कार्तिक को यहाँ क्रिकेट खेलने को पता विकेट कैसी है, पर आप सेम बैटिंग ऑर्डर से चलेंगे ना, दिक्कत आएगी। यहाँ दिनेश कार्तिक खुद ऊपर आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ की कंडीशंस वो ज़्यादा अच्छे जानते रहते थे नीतीश शाना या शुभमन गिल। अगर आप खुद पहले आके खेलेंगे, क्योंकि आपको हर विकेट के हिसाब से डिफरेंट गेम प्लान से आना पड़ेगा। धोनी का आप कल डिफरेंट गेम प्लान देख लीजिए कि उन्होंने लेग साइड रसल के लिए सारा पैक कर दिया। उन्होंने ऑफ साइड पर उनको चांस के ऑफ साइड लग जाए, गलत बॉल डालोगे तो खाएंगे, आप एक साइड बॉल डालें। तो ये कई चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है। मैं मानता हूँ कि धोनी के पास एक्सपीरियंस है, कप्तानी का एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट का, पर जो चीज़ें अगर प्लेयर सीखेगा नहीं उनसे, तो मुझको लगता है कि जो चेन्नई डोमिनेट करती है इतने साल से, रीज़न यही है एक्सपीरियंस, और यही मैटर करता है इस गेम के अंदर। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जीतेंगे, नहीं है तो फिर आपका हाल यही होगा हार के। और मुझे हैरानगी ये भी हुई कि दिनेश कार्तिक, जो कि कैप्टन है कोलकाता की टीम के, वो सारी क्रिकेट ही इस मैदान के ऊपर खेलते हैं। उनको अच्छी तरह से पता है ये पिच किस तरह की है, यहाँ पर किस तरह से खेला जाना है, और हर टीम मैचेस से पहले, चेन्नई की सिवा हर टीम मीटिंग्स करती है मैचेस के पहले। मुझे समझ नहीं आता उस टीम मीटिंग में क्या बात की होगी, क्योंकि उनको पता था कि ये पिच किस तरह से खेलती है, यहाँ पर किस तरह से आपको प्लान करना चाहिए, जो कि कोलकाता की टीम ने किया नहीं। और पिछले मैच में हमने देखा था जब पंजाब की टीम यहाँ पर खेल रही थी, आर अश्विन ने अपनी टीम का जो सिलेक्शन किया वो गलत सिलेक्शन किया। 3 स्पिनर खिलाने चाहिए थे, केवल 2 ही स्पिनर खिलाए। सो ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये धोनी का खौफ है कि धोनी के सामने जब ये कैप्टनसी कर रहे हैं, जो उस मैदान के ऊपर इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, क्या धोनी की वजह से, धोनी के डर की वजह से कि धोनी किसी भी तरह से मैच को निकाल के ले जाएंगे इस मैदान के ऊपर, उसकी डर की वजह से अपनी टीम सिलेक्शन और अपनी प्लानिंग भी ठीक नहीं कर पाए। वैसे डर की अगर बात चल रही है और धोनी के ही डर की बात चल रही है, तो पिछले मैच में धोनी ने किसी को डर दिखाया था, किसी को डराया था, या कह सकते हैं कि डांटा था, उसका असर दिखा है? चाहर जो पिछली बार ऐसा खेल रहे थे, इस बार मैन ऑफ द मैच बन गए। देखिए, कप्तान का काम ही यही होता है कि अपने प्लेयर को उसकी कमी बताना। अगर वो कमी सुन के अगर प्लेयर इंप्रूव करता है, उससे अच्छी चीज़ क्या होगी। और दीपक चाहर ने हमेशा एक चीज़ बोली है कि धोनी वही बात करते हैं जो क्रिकेट के अंदर होती है, वो अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करते। तो यही चीज़
दिखी है 4 की बॉलिंग के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि धोनी के अंदर वो उन्हीं बॉलरों को खिलाते हैं जिन पर उनको ये लगता है कि हाँ ये बॉलर है जो कर सकता है। तो ये चीज़ चाहर ने करके दिखाई और आप सीख ही रहे हैं। अगर इतना बड़ा प्लेयर जो कीपर, मैं मानता हूँ कि जो बेस्ट प्लेयर होता है विकेट कीपर होता है, जो आपको पता होता है कि गेम में क्या चल रहा है। और वही देखिए कि जब लास्ट ओवर डाल रहे थे वो भाग के चाहर के पास गए कि रसल को लास्ट बॉल है, आपने ये बॉल फेंक दो, बॉलर ने वो बॉल फेंक और कुछ नहीं हुआ। तो ये चीज़ें जब आप सीखते हो तो आप एक डिफरेंट बॉलर के रूप में नजर आते हैं। वाकई तो इसे धोनी का डर कहें या उनकी सीख या कप्तानी के मामले में आज भी धोनी का सिक्का बोलता है। आइए अब बात करते हैं इंडियन टी20 लीग में आज होने वाले मुकाबले की, जिसमें रोहित शर्मा आज बदला लेने के इरादे से उतरने वाले हैं। रात 8 बजे मुकाबला रोहित की टीम मुंबई इंडियंस का होगा किंग्स 11 पंजाब के साथ। और रोहित की कोशिश पंजाब से पिछली हार यानी कि मोहाली का हिसाब बराबर करने की होगी, क्योंकि मोहाली में जब पिछली बार दोनों टीमों की जंग हुई थी उसमें रोहित की सेना को हार का सामना करना पड़ा था। और इस बार रोहित अपने घर में उस हार का बदला लेने के इरादे से ही उतरेंगे। किंग्स के खिलाफ हिटमैन की हुंकार, पंजाब पर वार करने को रोहित तैयार, इंडियंस की सेना का होगा पलटवार, रोहित करेंगे अश्विन से हिसाब बराबर। मुंबई को पिछले मैच में किंग्स से 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए थे, लेकिन किंग्स ने 2 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया था। हैदराबाद के खिलाफ मैच में अलजारी जोसेफ ने 12 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे। ये टी20 लीग में किसी भी गेंदबाज का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है। इस मैच में राहुल चाहर ने 21 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए थे। तो मनीष सर, आज की टीम में किसका पलड़ा भारी दिखाई देता है आपको? क्योंकि मोहाली की हार का बदला लेना और मुंबई का ग्राउंड है, ये नहीं भूलना चाहिए। देखिए, मुंबई का ग्राउंड हो ना हो, अगर आप पेपर्स पर देखें तो मुझे लगता है मुंबई की टीम्स बेहतर टीम है पंजाब की टीम से। और अपने होम ग्राउंड पर खेलने का फायदा तो जरूर होता है, क्योंकि जो क्राउड सपोर्ट मिलता है उसका फायदा मिलता है। और ये बात आर अश्विन भी कह चुके हैं कि जब मोहाली में खेलते हैं उनको क्राउड सपोर्ट मिलता है तो उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, मुझे लगता है कि अब रोहित के बैट से भी रन्स बनने का टाइम आ चुका है, क्योंकि काफ़ी फेलियर्स हो गए उनके। 5 मैचेस में अगर आप देख लीजिए रन्स नहीं बने, और अब राइट टाइम आ गया है कि वो लय में आए, क्योंकि अगर मुंबई को क्वालिफाई करना है उनके कप्तान को रन्स बनाने पड़ेंगे। अदरवाइज उनको देखें, ये एक ऐसी टीम है जिसका बैलेंस मुझे लगता है कोलकाता की टीम का, चेन्नई की टीम का और मुंबई की टीम का सबसे बढ़िया है इन 8 टीमों में इस आईपीएल में। जी अमित भाई, अलजारी जोसेफ पिछले मुकाबले में 6 विकेट लिए थे, इस बार फिर से ही वही रंग दिखा सकते हैं, वही दम? देखिए, कहना मुश्किल है क्योंकि आपने डेब्यू किया, आपको किसी बॉलर बैट्समैन आपके बारे में पता नहीं था। अब क्या होगा कि हर टीम के पास वो फुटेज चलेगी है जहाँ पर कैसी बॉल डालते हैं, तो शायद मुश्किल होता है आपको सेम प्रदर्शन करना। तो आप रूल आउट नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ कि एक फाइंड ऑफ द सीजन हो सकती है मुंबई इंडियंस की, कि वो अच्छा आगे कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुंबई इंडियंस की ये है कि जितने मैच जीते बॉलिंग जिताए हैं अभी तक, जैसे भैया कह रहे बैटिंग ने नहीं जिताया। अगर बैटिंग मैच नहीं जिताएगी तो हर बार आपको बॉलर्स मैच नहीं जिता सकते, तो ये थोड़ा कंसर्न रहेगा। हाँ, जैसे आप जोसेफ की बात कर रहे हैं, एक फाइंड है, पर डिपेंड करता है कि आज विकेट कैसा देते हैं, क्योंकि जो मुंबई का विकेट है वो हमेशा यही देखा गया है कि यहाँ पर रन बनाना आसान होते हैं, यहाँ पर 180-190 का टारगेट चेस करना थोड़ा ईजी होता है। तो देखते हैं कि बॉलर्स कैसी बॉल डालते हैं। मनीष सर, आज किस पर नजर रहने वाली? सबसे बड़ा स्कोरर कौन दिखाई देता है? लोकेश राहुल की बात करें तो उन्होंने पिछले मुकाबले में 71 का स्कोर किया था, इस बार उम्मीद? देखिए, और मैच को फिनिश भी किया था, जो कि मैं उनसे उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं उनको बहुत लाइक करता हूं जो उनका अंदाज है बैटिंग करने का। और मैं चाहूंगा कि उसको रेगुलर बेसिस पे मैदान के ऊपर उतारें और वर्ल्ड कप में अपनी जगह भी बना ले। क्रिस गेल इस मैदान के ऊपर उन्होंने काफ़ी रन्स बनाए और वो पसंद करते हैं जिस तरह से बॉल बैट के ऊपर आती है। लेकिन ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछे, मैं वर्ल्ड कप को देखता रहता हूं कि वर्ल्ड कप आने वाला है, और मैं चाहूंगा कि रोहित शर्मा लय में आए, फॉर्म में आए, रन्स बनाए, क्योंकि वो यहाँ से लय पकड़ेंगे तो वर्ल्ड कप में भी इंडिया के लिए कारगर साबित होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, आज उम्मीदें बहुत सब पे टिकी है, जैसा कि हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि रोहित का बल्ला चलना आज बहुत जरूरी है। लेकिन आज के मुकाबले में बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका बल्ला रन उगल रहा है, तो सब पर निगाह रहेगी। 8 बजे का मुकाबला, उस पर भी नजर रहेगी। और आइए अब बात करते हैं एशियन चैंपियन शॉट पुटर मनप्रीत कौर की, जिन पर लग गया है 4 साल का बैन। मनप्रीत पर यह बैन डोप टेस्ट में दोषी पाए जाने की वजह से लगा है। डोप टेस्ट में मनप्रीत कौर के नमूने के 4 बार पॉजिटिव पाए जाने के बाद नाडा ने उन पर यह कार्रवाई की। हालांकि मनप्रीत के पास इस बैन के खिलाफ डोपिंग रोधी पैनल में गुहार लगाने का मौका है, लेकिन डोपिंग की वजह से बैन लगने के बाद मनप्रीत से 2017 एशियन चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल
छिन जाएगा। वहीं राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी खत्म हो जाएगा। मनप्रीत के सैंपल को 2017 में 4 बार पॉजिटिव पाया गया था, जिस पर मनप्रीत ने कहा था कि उन्होंने जानबूझकर स्टेरॉयड का सेवन नहीं किया था, लेकिन उनकी दलील को खारिज कर दिया गया और मनप्रीत पर 4 साल का बैन लगा दिया गया है। चलिए अब बात भारतीय महिला फुटबॉल टीम की, जिन्हें लगा है बड़ा झटका और भारतीय महिला फुटबॉल टीम के टोक्यो ओलंपिक खेलने का सपना टूट गया है, क्योंकि अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के क्वालिफायर के दूसरे राउंड को पार करने में नाकाम हो गई है भारतीय टीम। म्यांमार के खिलाफ भारत का मुकाबला 3-3 से ड्रॉ रहा है और दूसरे राउंड के बाद भारत म्यांमार के अंक भी अब 6-6 की बराबरी पर रहे, लेकिन गोल अंतर के आधार पर भारतीय टीम को पीछे छोड़ते हुए म्यांमार की टीम तीसरे राउंड में जा पहुंची है। भारतीय महिला फुटबॉलर टीम ने म्यांमार में ही खेलकर क्वालिफायर के दूसरे राउंड में जगह बनाई थी, लेकिन इस बार वो आगे नहीं बढ़ पाई है और इस तरह से भारतीय महिला फुटबॉलर टीम के टोक्यो ओलंपिक खेलने का सपना टूट गया है।